नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आपका पासवान भैया फिर आपके लिए एक नई क्लास एक नई शुरुआत के साथ वापस आ चुका हूं। सप्लीमेंट्री रीडर 2 के साथ इंग्लिश क्लास 10th बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए ये पहला चैप्टर मैंने करवा चुका हूं, ये दूसरा चैप्टर है। इससे पहले मैं बहुत सारी क्लासेस ले चुका हूं, आपकी पोएम की क्लासेस ले चुका हूं, स्टोरी क्लासेस ले चुका हूं आपके एग्जाम के, जो आपका एग्जाम मार्च या फेब में होने वाला है उसके लिए। आई होप आप लोग पढ़ रहे होंगे और खूब मन लगा के अच्छे नंबरों से पास होने की तैयारी कर रहे होंगे। अगर कुछ भी आपको डाउट या प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर जो हर स्लाइड पे होता है हमारे, तो आप हमारे इसको साझा कर सकते हो या बता सकते हो कि सर मुझे ये दिक्कत आ रही है, इसके बारे में आप बताओ। सॉरी, थोड़ा सा गला मेरा बैठा हुआ है इसलिए, लेकिन क्वेश्चन में कोई कमी नहीं रहने दूंगा, सारे क्वेश्चन पढ़ूंगा। मैं आशा करता हूं कि आप पेन और कॉपी निकाल के बैठे, मेरे आंसर करने से पहले आप लोग को आंसर करना जरूरी है। ठीक है, तो ठीक है, तो अब मेरा क्वेश्चन पेन लगाकर बैठेंगे जिससे मुझे पता चलता रहे कि आप में क्या इंप्रूवमेंट रही है। कमेंट बॉक्स में भी अगर भेजना है आपको आंसर तो भेज सकते हैं। इससे 2 रिवीजन होती है, एक तो मैं पढ़ रहा हूं तो आप सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे और आप एक बार से लिख भी रहे होंगे, तो ट्रिपल रिवीजन से ट्रिपल सेंस आपका काम कर रहा होता है। यार बहुत तगड़ी पढ़ने का यही एक रूल होता है, पहले आप देखो समझो उसको और फिर पढ़ो। यहाँ पे आपके कान भी काम कर रहे हैं, तो यूट्यूब की एक वो फैसिलिटी है, काम बेशक थोड़ा सा ड्रॉबैक सब चीज का होता है, लेकिन एक तरफ से प्लस पॉइंट भी इसका है आपको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, पहला क्वेश्चन देख पा रहोगे, चैप्टर का क्या नाम है? एलर्जी। एलर्जी जैसे थंबनेल पे भी आप देख पा रहोगे कि कैसे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे जो माइक्रोम्स होते हैं, सूक्ष्म जीव कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, कैसे बीमारी करते हैं, छींक लाते हैं। जैसे कोरोना भी क्या था? एक बहुत छोटा वायरस था। वायरस क्या करता है? इंसानों को बीमार कर देता है, डेथ कर देता है। उसी पे पूरा चैप्टर है, कोई खास चैप्टर नहीं है, इसमें कोई कहानी नहीं है जैसे हर किसी में होती है। बस एक टॉपिक उठा लिया है इन्होंने कि एक वायरस है, कैसे उससे बचना होता है, कैसे उसके कहां से होता है, कहां से उसका एलर्जन होता है और एलर्जी कैसे फैलाता है, बस इतना ही है। तो पहला क्वेश्चन आपका, एलर्जी कॉजेज अ डैश रिएक्शन अगेंस्ट नॉर्मली हार्मलेस सब्सटेंस इन आवर एनवायरनमेंट, फास्ट, माइल्ड, वायलेट या फिर क्विक। क्या आंसर हो जाएगा बताइए आप? कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहेंगे आप लोग। वायलेट आंसर हो जाएगा इसका। सेकंड, डैश आर केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एलर्जी, इम्यूनिटी, मेडिकेशन, एलर्जन या फिर फीवर। क्या? एलर्जन्स। एलर्जन्स जो होते हैं वही प्रोड्यूस करते हैं एलर्जी को। पैथोजन बोलते हैं इसको, एलर्जन को। एलर्जी का पैथोजन मान के चलो इसको। थर्ड क्वेश्चन, डॉक्टर राणा एसपी सिंह हैज रिटन अ नंबर ऑफ आर्टिकल्स ऑन ब्यूटी केयर, स्किन केयर, हेल्थ केयर और हेयर केयर। बताइए क्या हो जाएगा इसका? हेल्थ केयर। स्मोकिंग एंड डैश एड टू द रिस्क ऑफ कैचिंग एन एलर्जी। बताइए क्या? निमोनिया, डायबिटीज, कैंसर या फिर पोल्यूशन। पोल्यूशन से सबसे ज्यादा एलर्जी होती है, धुएं से, गंदगी से, मच्छरों से। पानी इकट्ठा हो जाने के बाद मच्छर पैदा हो जाते हैं उससे, गंदगी से। पोल्यूशन का मतलब ही है गंदगी। जहां जहां गंदगी होगी वहां वहां बहुत ज्यादा एलर्जी होने का खतरा हमेशा रहता है। इसलिए हॉस्पिटल में हमेशा बोलते रहता हूँ साफ सफाई करो। कोरोना के बाद ये बहुत चीज सुधरी भी है, बहुत साफ सफाई रहने भी लगी है, लेकिन उतना नहीं जितना हमने सोचा था। एलर्जन आर ऑफ डैश टाइप, 2, 3, 4 या फिर 5। कितने टाइप के वो होते हैं? 2 टाइप। A person has to be exposed to the particular dash for some time to be become allergic to it. Symptoms, antigen, allergen या फिर प्रोटीन। क्या हो जाएगा? एलर्जन। सेवंथ पार्ट, the dash path of allergy development is widely referred to as the allergy march, side twist, direct या फिर indirect। क्या हो जाएगा? डायरेक्ट। एलर्जी इज अ डैश ऑफ द ह्यूमन इम्यून सिस्टम, डिजीज, सिम्टम्स, माल फंक्शन या फिर मिस कैलकुलेशन। क्या हो जाएगा? आंसर करेंगे आप? 8th का आंसर करेंगे? मैल फंक्शन। मैल फंक्शन होता है मतलब बहुत, मैल का मतलब ये दूषित, खराब चीज है। ठीक। Sheets, mattress pad and blanket should be washed in dash hot water।
हमेशा जो सीट्स होती है, मैट्रेस पैड होता है, उसको थोड़े से गर्म पानी में धोना चाहिए, मंथली, डेली, वीकली या फिर ईयरली। क्या हो जाएगा? वीकली। हमेशा हफ्ते हफ्ते उन्हें धोते रहिए, क्योंकि हम कहीं से भी आते हैं, ये चीजें वैसे रोज धोई नहीं जाती, जो शीट होती है, मैट्रेस होता है, इसलिए तो हफ्ते हफ्ते इनको धोना जरूरी है, क्योंकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो छोटे छोटे बैक्टीरिया हो जाते हैं, उनको थोड़े गर्म पानी में डालते हैं तो वो मर जाते हैं या फिर वॉश आउट हो जाते हैं, तो उसको जरूरी करना जरूरी है। साफ सफाई जरूर रखें आप। स्वच्छ भारत स्वच्छ हम। हु इज द ऑथर ऑफ दिस द टाइटल एलर्जी? कौन ऑथर है इसके, बताइए। पहले भी नाम आ चुका है, डॉक्टर, जैसे डॉक्टर का एलर्जी देखते हैं ना, इससे याद रखना, एलर्जी के चैप्टर में से जो भी उसका पूछा जाएगा तो डॉक्टर ही कोई बताएगा, डॉक्टर राणा एसपी सिंह। व्हाट इज एलर्जी? अ माल फंक्शन ऑफ द ह्यूमन इम्यून सिस्टम, अ जेनेटिक डिसीजेज, अ डिसीजेज कॉज्ड बाय पोल्यूशन, या फिर नन ऑफ दिस? पहला मैल फंक्शन, माल फंक्शन, मेल फंक्शन, माल फंक्शन, आप कुछ भी बोल सकते हैं। What is the suggested to the avoid allergy? Wearing pollen masks, eating vitamins, driving around, sleeping well. बताइए। पोलन मास्क पहने, कोरोना में सबसे ज्यादा मास्क बिक्री हुई है, मास्क पहनने बोलते हैं, क्योंकि मुंह से ज्यादा दूसरे के मुंह से, हमारे मुंह से एलर्जी ट्रांसफर होती है, बैक्टीरिया ट्रांसफर होते हैं, वायरस होते हैं, तो उसको नहीं फैलने के लिए मास्क वेयर करें। कहीं भी यार पब्लिक जगह पे, पब्लिक गैदरिंग पे इकट्ठा हो रहे हैं तो मास्क जरूर पहने आप लोग। How can allergic diseases be treated? By avoidance of the allergen, by taking anti-allergic medicine, by taking anti-allergic doses, या फिर A और B? बताइए क्या हो जाएगा? दोनों। अवॉइडेंस ऑफ द एलर्जन, उससे दूर रहे, या फिर बाय टेकिंग एंटी एलर्जिक मेडिसिन खाते रहे, जो मल्टी विटामिन होती हैं, दूर एंटीबायोटिक्स होती हैं, उसे डेली नहीं तो जैसे आपको थोड़ा सा लगे तो उसे बिल्कुल नहीं, नजरअंदाज ना करें। कुछ कुछ गांव के लोग होते हैं या फिर शहर के लोग होते हैं, कुछ थोड़े से चंद पैसे बचाने के लिए अपनी हेल्थ के साथ, खासकर ये हमारे मोम पापा मम्मी करते हैं कि अरे मैं बीमार हूँ, ठीक हो जाऊंगी, ये वो नहीं, अपनी जबरदस्ती जाके उनको, छोटी छोटी बीमारी कब बड़ी हो जाएगी ये पता नहीं चलेगा। अब हजारों के बचाने के चक्कर में लाखों करोड़ों या फिर जान का भी खतरा हो सकता है। तो व्हाट इज सजेस्टेड टू बी अवॉइड एलर्जी? 14 क्वेश्चन बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? रीड एंड अंडरस्टैंड फूड लेबल्स। कभी भी खाने से पहले बहुत 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 जरूरी है, बेसिक चीज है ये, बहुत जरूरी है ये, कि आप कि सब जो फूड लेबल्स लगे होते हैं, फूड पैकेटिंग होते हैं, जो सबसे ज्यादा आज तक जो पोल्यूशन या फिर एलर्जी फैल रही है वो पैक्ड फूड में फैल रही है। और जितना मार्केट उसका ग्रोथ हो रहा है, किसी का भी नहीं हो रहा। 2 मिनट में मैगी, 2 मिनट में चिकन, 2 मिनट में स्विगी, 2 मिनट में जोमैटो, 10 मिनट में ब्लिंकिट, ये बहुत ज्यादा हानिकारक है। अगला बंदा कहाँ बना रहा है कोई आपको नहीं पता। एडवर्टाइजमेंट देख रहे हो, आपको उसकी वेबसाइट देख रहे हो, जोमेटो पे बहुत अच्छी अच्छी फोटो देख रहे हो उसकी दुकान की, पर वो सच नहीं है। वो सिर्फ एक क्लिक से तैयार की जा सकती है सुंदर फोटो आपके चिकन, बटर चिकन की, लेकिन वो बटर चिकन कैसे बना जा रहा है, किस हालात में बना जा रहा है, कितने दिनों का बटर चिकन है, आप कभी लाइफ में नहीं पता लगा पाओगे। और उसको गर्म ताजा परोस दिया जाता है आपको, और आप भी बेधड़क उसे खा लेते हैं, क्योंकि आप पे पैसे लगे रहते हैं। जिस चीज में अगर आपका पैसा लगा हुआ है, अगर थोड़ा सा खराब भी हो जाता है तो उसको हम खा लेते हैं, और जिस चीज में अगर नहीं पैसा लगा हुआ, वो बहुत अच्छी भी चीज है, तो उसमें भी दो डाउट आता है कि यार ये ठीक नहीं है। तो आप सतर्क रहे हमेशा। आज की दुनिया बहुत खराब हो रही है, यहाँ तक कि एग भी देख रहे होगे, मोस्टली एग जो आज आ रहे हैं, आप यकीन नहीं मानोगे, वो नकली एग है। हम लोग जो आज खा रहे हैं वो नकली एग है। कितना भी दुकानदार आपको बोल दे, कितना भी उसको गंदा तरीके से वो कर ले, कितना भी उसमें मुर्गी जो पोटी वगैरह वो कर दे, वो सब नकली है, सब आपको पागल बनाने के लिए है। आप यकीन नहीं मानोगे, आलू ला के उसके ऊपर मिट्टी डालते हैं लोग कि 10 रुपए किलो ज्यादा मिले, कि मिट्टी से या फिर धूल मिट्टी से वो आलू ऑर्गेनिक दिखे, ऐसा लगे फार्म से आया, खेतों से आया डायरेक्ट। ये नहीं, आलू आते आते बहुत बार वॉश हो चुका होता है, कहाँ कहाँ कैसे तैयार किया जाता है, लेकिन उसको नेचुरल वो फैक्ट देने के लिए, नेचुरल लुक देने के लिए उसको मिट्टी डालते हैं, उसको गंदा करते हैं कि वो नेचुरल लुक है, कि पेड़ से सीधा जमीन से आलू को उखाड़ा गया। और पेड़ वाली चीजों को भी वैसे ट्रीट करके रखते हैं कि वो रियल आपको दिखा, पर रियल नहीं है। तो खाने से पहले बिल्कुल नेचुरल और हेल्दी खाए, फास्ट फूड कंट्रोल करें आप लोग। सब्सटेंस कॉजिंग अ वायलेंट रिएक्शन टू द ह्यूमन इम्यून सिस्टम आर कॉल्ड, बताइए क्या? एलर्जेंस। ठीक। प्रेम शंकर इज अ मेंशन इन जनवरी नाइट्स द बैट एलर्जी, या फिर क्वालिटी? क्या हो जाएगा? एलर्जी।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज्ड बाय एलर्जी? फीवर, हंगर, स्लीपलेसनेस या फिर फटीग? क्या होगा? 17 का आंसर करेंगे आप लोग। फीवर। एलर्जी कॉजेज द वायलेट डैश अगेंस्ट नॉर्मली हार्मलेस सब्सटेंस इन आवर एनवायरमेंट? एंगर, रफनेस, एक्शन या फिर रिएक्शन? क्या होगा? रिएक्शन। एंटीहिस्टामिना में प्रोवाइड टेम्पररी रिलीफ बाय मेकिंग द एलर्जी डिजीज सिम्टम्स या फिर इन्फ्लेमेशन? क्या हो जाएगा? सिम्टम्स। Hemoglobin E was dissolved by scientists in Harvard, Yale, Oxford या फिर उपसला एंड बाल्टीमोरे? बताइए क्या होएगा? उपसला एंड बाल्टीमोरे। टी। एंजाइम में इवॉल्व इनटू अस्थमा, इन्फ्लेमेशन, इचिंग या फिर फीवर? क्या आंसर हो जाएगा इसका? अस्थमा। एक्जमे में इवॉल्व इनटू, किस में इवॉल्व होता है? अस्थमा में। ईसीपी कैन बी डिडक्टेड विद? बताइए क्या होगा इसका आंसर? ईसीपी कैन बी डिडक्टेड इन? क्या होगा? बॉडी फ्लूइड में नहीं होगा, एक्सक्रेटा में नहीं होगा, ब्लड में नहीं होगा, इन्फ्लेमेशन में नहीं होगा, बॉडी फ्लूइड में होगा। देयर आर जेनेटिक एंड डैश रिस्क फैक्टर्स, कैंसर, इन्वायरमेंटल, नेचर या फिर रेस्पिरेटरी? क्या होगा? रेस्पिरेटरी। देयर आर डैश जनरल अप्रोचेस टू द ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जी डिसीजेस? कितने अप्रोचेस हैं इसको ठीक करने के? 3 अप्रोचेस हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन इज अ प्रोटीन एक्टिंग एज अ, देखो, इम्यूनोग्लोबुलिन इज अ प्रोटीन एक्टिंग एज एन एलर्जी इन्फेक्शन, एंटीबॉडी या फिर ऑब्स्टेकल? कैसे एंटीबॉडी की तरह काम करता है? एंटीबॉडी की तरह काम करता है। ठीक, ये आपके सारे क्वेश्चन करवा दिए मैंने इसके एलर्जी चैप्टर के। के बाद अगर उसके बाद भी है 7 चैप्टर है आपके सप्लीमेंट्री रीडर में, वो भी मैं बहुत जल्दी करा दूंगा 1 बाय 1, आपको सारे मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। बस आपसे इतनी आशा है कि आप थोड़ा सा सपोर्ट करें और थोड़ा सा हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब, अपने पासवान भाई को खूब ढेर सारा प्यार दे। ये सिर्फ क्लास 10th के लिए नहीं है, ये एस्टेट पेपर 1 के लिए, बीपीएससी ट्री के लिए जिनका क्वालिफाई हो चुका है, और बीपीएससी ट्री में जो बैठने वाले हैं 4 और 5 में, क्योंकि कम ही में पूछा जाता है पर कहीं कहीं से क्वेश्चन आ जाते हैं। ये नहीं कह रहा आएंगे ही आएंगे, लेकिन आ जाएगा तो आप उन्हें भी रेकमेंड कर सकते हैं हमारा। ठीक है, कोई भी सजेशन हो, कोई भी क्वायरी हो तो हमारे इस नंबर पे आप हमको बता सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नई क्लास में नई शुरुआत के साथ। अभी के लिए गुड बाय, टाटा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत और जय बिहार। आप पढ़े, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, बिहार का नाम रोशन करें, और कहीं बच जाए तो मुझे भी थोड़ा क्रेडिट दिए। ठीक, अब मन लगा के पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।